कितना प्रखर होता है, सारी वनस्पतियों को सुखा देता है। तालाब हो, सरोवर हो, नदियां हो, सभी सूख जाते हैं। किंतु कभी आपने सुना है सूर्य के ताप से समुद्र सूखे? ऐसा कभी नहीं होता। और यही छिपी है एक अमूल्य जीवन की सीख। समुद्र की भांति स्वयं को धैर्यशील बना दोगे, स्वयं में वो संयम लाओगे, तो कठिनाइयों के धूप आपको कुछ नहीं कर सकते। आपसे वो भाप निकलकर एक मेघ बन जाएगा जो जाके सूरज को ढक देगा, और फिर होगी केवल सफलता की वर्षा। तो आइए और मेरे साथ धैर्य से कहिए राधे राधे। आपने आज तक भगवान की पूजा की, आराधना की, व्रत रखे, तप की, क्या कभी कोई कार्य निस्वार्थ भाव से किया है? बिना कुछ चाहे, बिना कुछ मांगे, शुद्ध मन से केवल भगवान के लिए कभी कुछ किया है? मोह से, क्रोध से, अहंकार से, लोभ से, भाव से शून्य होकर कभी प्रेम से भगवान के लिए कुछ किया है? नहीं। अर्थात केवल अपने स्वार्थ के लिए किया, अपने लाभ के लिए किया है। उस अपेक्षा को लेकर किया कि भगवान आके आपका दुख हर लेंगे। माई, यदि किसी कार्य में प्रेम ना हो तो वो पूर्ण कैसे होगा? ये संसार प्रेम से चलता है। क्रोध, मोह, अहंकार, लोभ, इसका कोई स्थान नहीं है प्रेम से। आपका विश्वास नहीं है? एक बार बिना किसी चाह से, बिना किसी स्वार्थ से, बिना कुछ मांगे, केवल स्मरण करने के लिए अपने आराध्य को एक बार स्मरण कीजिए। इसे चमत्कार मत कहिए। और जीवन में जो भी ऐसा व्यक्ति मिले जो आपको चमत्कार दिखाए, उससे स्वयं को सदैव दूर रखिएगा, क्योंकि वो व्यक्ति अपने आप को आपसे ऊपर मानता है। कभी ऐसे व्यक्ति की कभी प्रतीक्षा मत करना। केवल निस्वार्थ भाव से, प्रेम पूर्वक रूप से अपना कर्म कीजिए। कर्म से कोई अपेक्षा ना रखें, और फिर देखिए आपके हाथों से अपने आप ऐसे चमत्कार होते जाएंगे। और ये प्रेम है। प्रेम तो जीवन का आधार है, इसे चमत्कार मत कहिए। व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए पहले लक्ष्य साधता है, फिर योजना बनाता है, फिर मार्ग चुनता है, और सदैव प्रयास करता है कि इस मार्ग में कम से कम बाधाएं, इस मार्ग में कहीं कोई चट्टान ना आ जाए, कोई गड्ढा ना आ जाए, कोई खाई ना आ जाए। और यही सबसे बड़ी भूल वो कर बैठता है। कैसे? सोचिए, एक सरल सपाट मार्ग आपको कहां ले जाएगा? एक सीधे सपाट स्थल। यहां तो कोई भी पहुंच सकता है, इसमें विशेष क्या है? सोचिए, यदि आपके मार्ग में गड्ढे हो, खाई हो, चट्टानी हो, तो इसके परे एक शिखर भी है जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सफलता का वो शिखर जहां कोई सरलता से नहीं पहुंच पाता, जो विशेष। इसलिए अपने जीवन में जब भी समस्याएं आए, उससे कतराएं नहीं, एक मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत करें। और सावधान रहें, यदि आपके मार्ग में समस्याएं ही ना आए, तो इसके दो ही अर्थ हैं। या तो आपने लक्ष्य ठीक नहीं चुना है, या आपने मार्ग ठीक नहीं चुना है। राधे। मनुष्य की सदैव ये इच्छा होती कि वो परिपूर्ण बने, इसलिए सदैव प्रयास करता है, कर्म करता रहता है कि उसके जीवन में कभी कोई त्रुटि ना हो, कोई दोष ना हो, कोई भूल ना हो। तो जब मनुष्य ये करने लगता है, अपना समस्त ध्यान उसी पे केंद्रित करता है, तभी उसका विकास धीरे 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 रुक जाता है। कैसे? आप कहेंगे कि इसमें क्या अनुचित है, ये तो अच्छा प्रतीत होता है। देखिए, ये त्रुटियां, ये दोष, ये भूल, अब कुछ भी कर ले आपके जीवन में रहेंगे ही रहेंगे।
और मेरी बात मानी, यही है जो आगे जाके आपको जीवन में सुधरने के लिए उकसाएंगे। एक निश्चित मापदंड लेकर आगे बढ़ना ठीक प्रतीत हो सकता है, किंतु ये केवल यंत्र को जन्म देता है, न मानवता को, न मनुष्य को। स्मरण रखिएगा, यदि आप आपके जीवन के द्वार हर एक भूल के लिए, हर एक दोष के लिए बंद कर देंगे, तो बस जान लीजिए कि समस्त सत्य ये भी बाहर ही रह जाएगा। ये भूल, ये दोष, ये त्रुटियां ही हैं जो आपको जीवन के विषय, प्रयास के विषय, कर्म के सत्य के विषय में जानकारी देंगे। इन त्रुटियों का आदर करना सीखें और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। पहचाना इसे कुल्हाड़ी कहते हैं। आपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसे देखा ही होगा। एक बात तो है, बिना इस कुल्हाड़ी के किसी भी वृक्ष को काट पाना सरल नहीं। अब कभी आपने सोचा है, ये कुल्हाड़ी, इसका ये भाग, इसका मुख ही ना हो तो ये वृक्ष क्या किसी टहनी को काटने में भी सक्षम नहीं होता। अब सोचिए, ये सूखी लकड़ी का हथ, ये हमें कहां से प्राप्त हुआ? किसी वृक्ष से। वो डाली जिसे पीछे छोड़ दिया गया, उस वृक्ष के अंत के लिए वही डाली शस्त्र बनकर खड़ी रही। हमारे जीवन में हमारे प्रियजन, हमारे स्वजन, यदि समय कभी कभार उनका साथ ना दे, यदि वो दयनीय अवस्था में हो, तो उनका साथ कभी ना छोड़े। उन्हें बस आवश्यकता है कुछ मनोबल की, वो उन्हें दे। उनकी सहायता करना आपका कर्तव्य है। भले ही उनके साथ रहने से आपका कोई लाभ ना हो, किंतु उनके दूर रहने से वो आपकी हानि अवश्य कर सकते हैं। सदैव सहायता कर, समय आने पर ये आपके सहायक अवश्य बने। राधे। सफलता, असफलता, व्यक्ति के जीवन के दो महत्वपूर्ण पड़ाव। हर एक व्यक्ति सदैव सफल नहीं रह पाता, हर एक व्यक्ति सदैव असफल नहीं रह पाता। अब ये दोनों जब भी आते हैं, कुछ देकर जाते हैं, कुछ लेकर भी जाते हैं। जब असफलता आती है तो वो आपको साहस देती है, आपको धैर्यशील बनाती है, आपका मनोबल बढ़ाती है, किंतु आपकी प्रसन्नता ले जाती है। जब सफलता आती है तो वही आपको प्रसन्नता देती है, विश्वास देती है, विनम्रता ले जाती है। अब असफल होने के पश्चात धैर्यशील बनना, इस साहस को जागृत करना फिर भी सरल है, किंतु सफल होने के पश्चात विनम्र रहना सबसे कठिन, किंतु उतना ही महत्वपूर्ण भी है विनम्र रहना। जब भी जीवन में आपके सफलता आए, अपने मन को साध लीजिए, विनम्रता को जाने ना दें। यदि ऐसा हुआ तो ये सफलता ओस की बूंद की भांति लुप्त हो जाएगी। राधे राधे। ये उस नौका का प्रतिरूप है जो हमें धारा पार कराती है। अब सोचिए कैसी बात है, वो विशाल नौका जो हमें धारा पार कराती है, उसका निर्माण धारा में नहीं, धरा पर होता है। और यदि हम इसे नदी तक पहुंचाना चाहें तो हमें आवश्यकता होती है किसी बैलगाड़ी की अथवा अश्वगाड़ी की, उसमें रख के इसे ले जाते हैं। अब यदि मार्ग में कोई नदी आ जाए, कोई धारा आ जाए और उसे पार करना हो, तो इस बार नौका पर उस गाड़ी को रखा जाता है और फिर पार किया जाता है। अर्थात ये यात्रा संपूर्ण हो ही नहीं सकती यदि दोनों का सहयोग ना होता। इसीलिए ये कहावत है, कभी नौका तो कभी गाड़ी। ये हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमारे संबंधों में अत्यंत महत्वपूर्ण है संयोग। सदैव साथ मिलकर चले, सदैव संयोग करें, सदैव सुखी रहेंगे। राधे राधे।
व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे बनता है? आपको क्या लगता है? व्यक्ति जन्म से अपना प्रारब्ध लेकर आता है कि आपको लगता है कि यह प्रकृति व्यक्ति के लिए उसकी नियति लिखकर देती है? नहीं, ऐसा कदापि नहीं होता। मैं आपको समझाता हूं। जब भी वर्षा होती है, किसी बूंद को देखिए। अब ये बूंद जहां गिरेगी उस पर निर्धारित करता है कि आगे क्या होगा। यदि ये बूंद गिरती है किसी खेत में, तो ये किसी नए पौधे को जन्म देगी। यदि वो गर्म तवे पर गिरी तो स्वयं को भस्म कर देगी। यदि वो किसी सर्प के मुख में गिरती है तो विष बन जाती है। सीप के मुख में गिरती है तो मोती बन जाती है। यदि वही किसी पत्ते पे गिरे तो ओस बन जाती है। एक ही बूंद, किंतु उसकी संगत उसका भविष्य और उसका व्यक्तित्व निर्धारित करती है। अब वो तो केवल एक बूंद है, उसके हाथ में है केवल गिरना। कहां वो भी वो निर्धारित नहीं कर सकते। किंतु आप मनुष्य हैं। आप चुन सकते हैं कि आपकी संगत क्या होगी, किन लोगों के साथ आप पलेंगे बढ़ेंगे। तो अच्छे से कीजिए, क्योंकि ये चयन आपका होगा, क्योंकि ये जीवन आपका है, भविष्य आपका है। अब महान बनना है या नहीं, ये निर्णय भी आप ही का होगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य का स्वभाव होता है सदैव वही बोलना चाहता है, कभी किसी की सुनना नहीं चाहता। किंतु उसका ये स्वभाव उसे एक बहुत बड़े ज्ञान से दूर रखता है, सामने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व के ज्ञान से दूर। इसलिए यदि आप किसी को पहचानना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहते हैं, तो उन्हें रोकें, बस बोलने दें। क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है उसके शब्दों में, और उसका वास्तविक रूप छिपा होता है उसकी बोली के पीछे। बोलने दें, धीरे धीरे करके आप सब समझ जाएंगे। यही अंतर होता है एक साधारण पुरुष में और एक महापुरुष में। एक किसी को बोलने नहीं देता और एक सबकी सुनता। तो चयन आपका होगा, आप साधारण बनना चाहते हैं या असाधारण, क्योंकि ये भविष्य आप ही का है। राधे राधे। भाग्य और कर्म, दो ऐसे शब्द जिनसे संसार घिरा है। कोई कहता है मेरे भाग्य में ये नहीं था कि मेरा जीवन ऐसे हो जाता, जो मुझे ये मिल जाता। कोई कहता है कि मेरे पिछले जन्म के कर्म कुछ ऐसे रहे होंगे जिसके कारण इस जन्म में ऐसा भाग्य मिला। सब छोड़ दीजिए और एक बार शांत मन से सोचिए। आप जानेंगे कि भाग्य और कर्म दोनों इसी जन्म के हैं। अंतर बस इतना है। बात की जाए भाग्य की, तो इस भाग्य से आप जितनी आशा करोगे उतनी ही निराशा पाओगे, क्योंकि ये आशा आपको कर्म करने से रोकती है। यदि बात की जाए कर्मों की, तो अपने कर्मों पर जितना विश्वास रखोगे उतना ही सफलता को अपने पास पाओगे। एक बात स्मरण रखिएगा, भाग्य आपके कर्म निश्चित नहीं करता, किंतु आपके कर्म ये आपका भाग्य अवश्य निश्चित करते हैं।